अनुभवहीन लोगों से घिरे हैं राहुल गांधी। ये बात गुलाम नबी आजाद द्वारा कही गई है। इस्तीफे वाली चिट्ठी में गुलाम नबी का ये बड़ा हमला है। सभी वरिष्ठ नेता के नारे किए गए। तो बड़ी खबर इस वक्त की कांग्रेस पार्टी को एक बड़े झटके के तौर पर इसमें देख सकते हैं, क्योंकि जहां एक तरफ संगठन और मजबूत करने की तैयारी कांग्रेस की होनी चाहिए, यहां अपने में ही विभाजन होता हुआ नजर आ रहा है। अनुभवहीन लोगों से घिरे हैं राहुल गांधी। गुलाम नबी आजाद ने ये बड़ी बात कही है अपने लेटर में। उन्होंने लिखा, ऑल सीनियर एक्सपीरियंस लीडर्स वर साइडलाइंड, यानी जितने एक्सपीरियंस लोग थे, जिन्हें अनुभव था, जो बड़े थे, वरिष्ठ नेता थे, उन्हें साइडलाइन किया गया। गुलाम नबी आजाद का कांग्रेस पार्टी से आपको बता दें इस्तीफा हो गया है। इससे पहले उनकी नाराजगी कई मौकों पर सामने आई, जब वो बार बार ये कहते रहे कि कांग्रेस पार्टी में बुनियादी सुधार की जरूरत वो देखते हैं। वो चाहते हैं कि जो अनुभवी लोग हैं उनको सामने रखा जाए। वो राहुल गांधी को लेकर कह रहे हैं कि उनके इर्द गिर्द बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो उनको सही दिशा या सही चीजें नहीं बता रहे हैं। अशोक सिंघल हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। अशोक, बहुत कोशिशें हुई कि नहीं हुई उनको मनाने को लेकर, और अपनी इस्तीफे के लेटर में कौन कौन सी प्रमुख बातें उन्होंने कही? बड़ी बात तो यह भी है कि वरिष्ठ लोगों को साइडलाइन किया गया, अनुभव जो रखते थे लोग उन्हें साइडलाइन किया। ये नाराजगी उनकी दिखी अपने चिट्ठी में। देखिए, बहुत पहले से गुलाम नबी आजाद काफी चीजों को लेके बस सवाल उठाते रहे, लेकिन ये भी दिखाने की कोशिश थी कि डिसिप्लिन में वो रहते हैं, सिस्टम के बाहर नहीं बोलते हैं, एक उनका स्वभाव भी रहा है। लेकिन गाहे बगाए उनकी नाराजगी साफ तौर से दिखाई देती थी। और आप ताजा घटनाक्रम जम्मू कश्मीर में जो कमेटियां बनी थी उसको लेकर के उन्होंने इस्तीफा दिया था, उनको कहीं ना कहीं ये लग रहा था कि उनको निगलेक्ट किया जा रहा है, इग्नोर किया जा रहा है। जो उनको पूछा जाता था, जो उनकी अहमियत सोनिया गांधी के टाइम में थी या इंदिरा गांधी के टाइम में या राजीव गांधी के टाइम में, वो अहमियत राहुल गांधी के आने के बाद कम हो गई थी। कम मतलब बहुत नाम मात्र रह गई थी, उनकी उतनी तरजीह नहीं दी जाती थी। जबकि गुलाम नबी आजाद कई सरकारों के गठन से लेकर के तमाम चीजों में इन्वॉल्व रहते थे। पार्टी की जो कोर कमेटियां, स्ट्रेटेजी, CWC, तमाम चीजों में उनकी अहम भूमिका देखी जाती थी। लेकिन पिछले काफी समय से गुलाम नबी आजाद को वो दर्जा नहीं मिला, वो अहमियत नहीं मिली जो राहुल गांधी से पहले कांग्रेस में उनको मिला करती थी। और इस बात को लेकर कई बार वो कह भी चुके हैं, पार्टी के भीतर भी कह चुके हैं। राहुल गांधी से भी उनकी बातचीत हुई और राज्यसभा में भी उनको नहीं लाया गया था। वो चाहते थे कि राज्यसभा उनको दी जाए। बार बार कोशिशों के बावजूद भी गुलाम नबी आजाद को उतनी तरजीह नहीं दी गई, अहमियत नहीं दी गई। और नई टीम राहुल गांधी ने बनाई, चाहे वो संगठन महामंत्री वेणुगोपाल हो और रणदीप सिंह सुरजेवाला पहले मीडिया सेल देखा करते थे, और अजय माखन, कई उनके जो आसपास के लोग थे, अशोक गहलोत, तमाम लोग उनके आसपास ऐसे लोग थे जिनसे उनकी बहुत ज्यादा इक्वेशंस नहीं रही। अगर अशोक गहलोत को छोड़ दे तो बहुत सारी चीजें बदली हैं कांग्रेस के भीतर राहुल गांधी के आने के बाद। और जो सीनियर लीडर्स थे, चाहे वो कपिल सिब्बल थे, कपिल सिब्बल ने भी कांग्रेस छोड़ी, तमाम सवाल उन्होंने भी उठाए। और आनंद शर्मा अभी कांग्रेस के भीतर है, उन्होंने हिमाचल प्रदेश में जो कमेटियां बनी उससे भी इस्तीफा दिया। तो जो चीजें बनी उनको ये लग रहा था कि अलग थलग कर दिया गया है। राहुल गांधी के आने के बाद जो सीनियोरिटी उनकी रही, जो अहमियत कांग्रेस में पहले उनकी रही है, तमाम चाहे कई कांग्रेस जो स्टेट्स थे, चाहे सरकारें थी या नहीं थी, वहां पर उनको काफी तरजीह दी जाती थी। वहां पर वो जनरल सेक्रेटरी के तौर पर है, प्रभारी के तौर पर है। लेकिन अब राहुल गांधी के आने के बाद अहमियत कम होने के वजह से वो नाराज थे। दूसरा, जब राज्यसभा उनकी खत्म हुई उसके बाद राज्यसभा उनको नहीं मिली, वो भी एक कारण थे। बड़ी खबर आप बता रहे गुलाम नबी आजाद का, देखिए कांग्रेस से इस्तीफा हो चुका है। जो प्रमुख बातें उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी है, कई चीजें, राहुल गांधी पर भी उन्होंने निशाना साधा। उन्होंने कहा कि वो अपने अगल बगल अनुभवहीन लोगों को रखते हैं। ये नाराजगी, राज्यसभा भेजने की बात थी, वो उनको नहीं भेजा गया, उसको लेकर गुलाम नबी आजाद की नाराजगी थी। लेकिन एक और बड़ी बात अशोक उन्होंने अपनी चिट्ठी में लिखी कि कांग्रेस में ना इच्छा शक्ति बची है और ना ही काबिलियत बची है। बिल्कुल, देखिए ये सवाल तो पार्टी के और भी बहुत सारे नेता सवाल उठाते रहे हैं कि कांग्रेस वो कांग्रेस नहीं रही। कांग्रेस की जो काबिलियत होती थी, कांग्रेस जो लड़ना जानती थी, जमीन पे जाकर के कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, वो चीजें नहीं रही। और पार्टी के चाहे वो स्टेट के लीडर रहे हों या सेंटर के जो कांग्रेस के लीडर हैं, कहीं ना कहीं आवाजें उठती रही हैं इन तमाम चीजों को लेके कि राहुल गांधी जो है पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं। विपक्ष तो निशाना लगाता ही रहा, लेकिन कांग्रेस के भीतर भी ऐसी आवाजें उठती है। राहुल गांधी मिलने का समय नहीं देते हैं कार्यकर्ताओं को, ऐसे बहुत सारे नेता छोड़ के चले गए। हार्दिक पटेल ने पिछले दिनों कांग्रेस छोड़ी तो उन्होंने बहुत सारे सवाल उठाए थे।
और हेमंता बिस्वा जो है, जो आसाम के मुख्यमंत्री, जब उन्होंने कांग्रेस छोड़ी उन्होंने भी तमाम सवाल उठाए। तो कांग्रेस से लोग धीरे धीरे करके छोड़ के जा रहे हैं और यही तमाम सवाल उठा रहे हैं कि कांग्रेस जानी जाती थी, उनकी जो जमीन पे लड़ा करती थी, कार्यकर्ताओं की पार्टी मानी जाती थी, वो धीरे धीरे करके हट गई है उन तमाम चीजों से। लोगों को मिलने का समय नहीं मिल पाता है और राहुल गांधी पार्ट टाइम पॉलिटिशियन बन गए हैं, फुल टाइम पॉलिटिक्स नहीं करते हैं, आधा समय विदेश रहते। तो पार्टी के बहुत सारे नेता पहले भी सवाल उठाते रहे और गुलाम नबी आजाद ने भी यही सवाल उठाए कि वो आसपास के जो लोग हैं अनुभवहीन हैं, उनके पास एक्सपीरियंस नहीं है, इसीलिए पार्टी की वो स्थिति नहीं बची है, वो पार्टी नहीं बची है जो कांग्रेस एक समय में हुआ करती थी। जी, और अशोक, एक महत्वपूर्ण बात यह भी कि ये इस्तीफा ऐसे समय में आया है जब पार्टी में संगठन चुनाव होने वाले हैं। सितंबर में कांग्रेस पार्टी को नया अध्यक्ष मिल सकता है। एक के बाद एक बड़े झटके कांग्रेस पार्टी को मिल रहे हैं, कैसे संभलेगी पार्टी अब? देखिए, पार्टी के लिए दिक्कत तो है, एक के बाद एक चुनौतियां पार्टी के सामने आ रही है, एक के बाद एक राज्य खोती जा रही है। चुनावों की अगर बात की जाए, वो उतनी मजबूत कांग्रेस बची नहीं है देश भर में, कुछ ही राज्यों को छोड़ करके। और उसके बाद पार्टी के नेता भी अलग अलग राज्यों में पार्टी के नेता छोड़ के जा रहे हैं। हालांकि होता है हमेशा, ऐसा नहीं है कांग्रेस के साथ है, लेकिन कांग्रेस के साथ थोड़ा ज्यादा हो रहा है। जब भी पार्टियां विपक्ष में होती है तो नेता हमेशा से सत्ता की तरफ भागते हैं, जो जहां पॉसिबिलिटी नजर आती है चुनाव में या जो पार्टी सत्ता में रहती है, हमेशा से होता रहा है। लेकिन कांग्रेस में स्थितियां संभलने की बजाय खराब होती जा रही है।